गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी हो रही है दोपहर और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो मॉर्निंग का तो रेगुलर ही मैं आप सबको दिखाती हूँ, रेगुलर का रूटीन। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आज लेट से स्टार्ट किया जाए और मैं आज का जो ब्लॉग है वो दिखाया जाएगा आपको आगे तक, मतलब दोपहर के बाद का। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ब्लॉग में आगे तक बने रहें। लाओ लाओ लाओ। और अर्पित का बेचारा को सब पीछे ही छोड़ है। अच्छा छाता ला रहे हैं। मोमोज कह रही, गोलगप्पे मोमोज भी हैं उसमें तो हैं। इधर दो, मुझे मिला है। रख दो जैसा उठाया। थोड़ी देर पूरी खाट गहरी कर दे तुम लोग। तो पानी आने का भी नहीं थक कर लिया। हाँ ये तो ही एक और तो गिलास था, एक ही हो गया। लोग पकड़े गिलास। आओ मम्मा। अब्बा यार इस मम्मी जो खटाई करनी थी। अब ऐसे बनते हैं छोले, फिर इसमें डालते हैं खटाई। मैं पानी रुक जा। इसमें डालते हैं पानी। अब ये दे मुंह में। खा लो, पानी तो ले ले। पानी रहने तो बाद में पी लिए, जिससे गिर जाएगा। मैं खिला तो रही। अच्छा क्या पानी आलू पानी क्या खाना ऐसा। ओए मेरा पत्ता पास्ता ही टूटा होया। आज तो तेरा पेट भर जाएगा। और लंच खा ले तो हलवा खा ले तो सारा है। देखो इन्ना अपनी मर्जी से हलवा बनवाया था और इतना बढ़िया करके बनाया सुपरमैन ना। और अब नु कह रही अच्छा ना लग गया था। ले जल्दी आकर। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि आज मैंने खाए हैं गोलगप्पे। और मैंने गोलगप्पे बहुत दिनों में खाए हैं क्योंकि मार्केट भी जाना नहीं हो रहा है, तो इसलिए गोलगप्पे भी नहीं खा पा रही हूँ मैं। तो आज इन्होंने यहाँ पे कॉलोनी में ही आया था बेचने वाला, ये आरू को स्कूल से ला रहे थे। तो तब आरू आया स्कूल से और ये रो पड़ा। मैंने पूछा इनसे कि क्यों रो रहा है, तो तब इन्होंने मुझे बताया कि गोलगप्पे वाला आया और वो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने इसे कहा कि घर से पैसे लाता हूँ तब लेके आऊँगा, लेकिन ये सुने तब ना, वाकई में ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है। तो क्या नाम, फिर इसने
जब जिद पकड़ ली कि मुझे खाना ही है गोलगप्पे, फिर मैंने भी उनको बोल ही दिया। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैंने दिए 100 रुपये। मैंने कहा जाओ तुम दही वाले भी गोलगप्पे लेके आना और पानी वाले भी, क्योंकि मुझे दही वाले ज़्यादा पसंद है। और फिर क्या नाम, हम लोगों ने गोलगप्पे एंजॉय कर, कसम से वाकई में दही वाले गोलगप्पे खा के तो बस जैसे कि मन तृप्त हो जाता है मेरा। तो फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि खाने का भी हम लोगों ने आधा पौन घंटा बाद फिर थोड़ा वेट किया। अंदर ये दोनों टीवी देख रहे थे, दोनों नहीं, आरू टीवी देख रहा था, ये देख रहे थे फ़ोन। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मैंने बनाई थी आज परवल की सब्ज़ी और रोटी, जो कि आप देख सकते हो। मैंने परवल की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। फिर उसके बाद मैं इनको खाना करके देख कर आई और फिर मैंने अपने लिए भी सेकी रोटी, 2-4 मैंने अपने लिए रोटी सेकी थी। और इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें। फिर शाम के टाइम मैं बैठ गई थी अर्पित को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके आ रहे हैं टेस्ट नहीं है, एग्ज़ाम ही आ रहे हैं। तो शायद हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मैं इनको यहाँ पे पढ़ा रही थी। और ये पढ़ते टाइम ये बहुत नौटंकी, जितना ये खाने में नौटंकी करता है उतना ही ये पढ़ने में, बाकी ये किसी चीज़ में, नहाने व धोने में, कपड़े पहनने में, किसी चीज़ में ये मुझे परेशान नहीं करता। लेकिन जब मैं इसको पढ़ाती हूँ तब, और जब मैं इसको खाने के लिए बोलती हूँ तब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं इसको K फॉर काइट बोल दी थी ना, तो ये पतंग उड़ा के दिखा रहा था, क्योंकि इनकी मैम इन लोगों को सिखाती होगी ना, तो इसीलिए। यहाँ पे साथ में आशीष भी बैठा था, तो ये भी साथ के साथ बोल रहा था। तो अच्छी बात है, ये भी कुछ सीख ही लेगा, भले ही कम बोलता है लेकिन समझ में तो आ रहा होगा इसको। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी शाम की झाड़ू लगाने के लिए, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और आज मैंने ये सूट पहना था, ये भी मैंने 1-2 बार पहना है, लेकिन बहुत कम पहनती हूँ मैं सूट को, नया नहीं है तो पुराना। लेकिन सलवार ना मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत कम अच्छी लगती, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई कपड़ा पहनते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस सूट की ना मुझे कुछ ख़ास फिटिंग अच्छी लगती है, और इसका ना आगे का जो नेक है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है, मुझे इतने नेक गहरे पसंद नहीं है। डीप बैक नेक जो होता है ना वो डीप चल जाता है, लेकिन फ्रंट जो होता है ना वो मुझे इतना डीप पसंद नहीं है। बट फिर भी मैं अंदर हूँ तो इसीलिए मैं ऐसे ही झाड़ू लगा लूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाऊँगी ना तो दुपट्टा डाल लूँगी। फिर बल्कि मेरा दुपट्टा यहीं पे रखा था तो मैंने डाल ही लिया, मैंने कहा दरवाज़ा खुला है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं छोटे मतलब लोवर टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ, जीन्स भी पहन लेती हूँ। बट एक चीज़ वो होता है ना कि ऐसे कपड़ा तुम जो भी पहनो लेकिन उसमें बदन ढकना चाहिए, है कि नहीं। तो इस वजह से मुझे ये गला बहुत कम पसंद है इस सूट को, इसीलिए मैं कम पहनती हूँ। लेकिन गर्मियों के हिसाब का बहुत अच्छा है, इसमें एकदम प्योर कॉटन सूती है ये, मतलब पहन के पता नहीं चलता है कि आपने मतलब कपड़ा पहना है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है। सारे घर के अंदर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और बाहर झाड़ू लगा रही थी तो मैं सब पे दुपट्टा रख लेता, वरना कोई ना कोई टोक ही देता है। कुछ लोगों में आदत होती है ना, चाहे खुद तो कैसे भी रहें लेकिन दूसरों को टोक देते हैं। ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं ज़रूरी ही रखती हूँ, नहीं भी रखती, ये तो मेरी मर्ज़ी होती है तो मैं रख लेती हूँ, वरना मैं नहीं भी रखती, क्योंकि किसी के कहने से हम अपना रहन सहन क्यों बदले। खैर जाने दो। तो इस वजह से मैं फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था आरू के लिए दूध और साथ में हलवा, जो मैंने मॉर्निंग में बनाया था। तो उसमें मैं सुबह मैंने वो शौक़ से हलवा बनाया, और मेरी इतनी जल्दबाजी में बुद्धि ख़राब है कि उसमें मैं घी डालना ही भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब तो जो हो गया सो गया। जब आरू स्कूल लेके चले गया तब मैंने कहा हाँ यार मैंने घी तो उसमें डाला ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक टिफ़िन रखा था तो मैं इसको अब घी डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। तो मैंने घी डाल के इसको हलवे को अच्छे से भूना, क्योंकि फ्रिज में रखा था ना तो इसके ना पीस से बन गए थे, तो इसको ना मुझे बहुत देर तक इसको अच्छे से भूनना पड़ा टाइट करके। फिर यहाँ पे गर्म हो चुका था और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना घी डालने के बाद हलवे में, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हलवा गर्म करने के बाद मैंने हाथ के हाथ कढ़ाई धोई, क्योंकि मुझे ये जो परवल रखे हैं मतलब दाने, तो मुझे ना इनकी चाट बनानी थी। चाट बनाने के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची होनी ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास एक तो प्याज भी नहीं थी और हरी मिर्ची भी नहीं थी, टमाटर भी नहीं, लेकिन हरी मिर्ची पेड़ पे लगी हुई वहाँ से तोड़ लूँगी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, रखते हैं कढ़ाई, देखते हैं कि क्या बनाती हूँ मैं। फिर मैंने जैसे तैसे करके इसमें थोड़ा सा डाला घी डालने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया अच्छे से भून के,
और मैंने साथ में इसमें नमक और मिर्ची डाल दी थी हल्की सी, और ऊपर से डाली भुजिया। वाकई में एकदम बढ़िया टेस्ट आया ना। मैंने चाय नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर शाम का, और आप शाम का व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडा सा। फिर मैं थोड़ा सा टहलने लगी, हवा भी चल रही थी हल्की हल्की, लेकिन नीचे तो इतना दम सा घुटता है क्योंकि हमारा घर अकेला है ना, मतलब जिस प्लॉट में हमारा घर है वहाँ पे कोई आसपास घर नहीं है, एक ही घर है साइड में, ना पीछे है कोई, फ्रंट में ना साइड में, लेफ़्ट साइड में कोई नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर मैं टहल टूल के चली जाती हूँ नीचे, और फिर मैं रात को जब छत पे आती हूँ वीडियो अपलोड करने, तो मैं देखती हूँ ये लेके आए चूहे का बच्चा, चूहिया का बच्चा छोटा सा, ये हमारे घर में ही निकला। तो गाइस देख सकते हो तो कितने चूहे होंगे भाई साहब। फिर हमने इसको साइड में प्लॉट में छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी दाल छौंकने। मैंने बनाई थी लाल वाली दाल, मसूर की जो लाल दाल होती है ना टूटी हुई वाली, वो बनाई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही थी तड़का। तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने डाल लिया था तेल और जीरा और हींग, क्योंकि मुझे हींग का फ्लेवर पसंद है। फिर मैंने थोड़ी सी 2-4 लाल मिर्च भी डाली थी। फिर इसमें डाला कटा हुआ ऑनियन और हरी मिर्ची। तो इनको सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई किया गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होकर प्याज डाल दी थी दाल। आप देख सकते हो कि तड़का कितना मस्त लगा है ना, धुएँ से ही पता चल रहा होगा। तो यहाँ दाल में तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें जो बेसिक चीज़ें थी जैसे कि लाल मिर्ची डाली, और क्या डाला मैंने इसमें गरम मसाला, बाकी हल्दी नमक वगैरह मैंने इसमें बनाते टाइम डाल दी थी इस वजह से। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया था क्योंकि थोड़ी टाइट लग रही थी, क्योंकि हमने रोटी के हिसाब से बनाई थी। तो मैं सोच भी रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को दाल इतनी टाइट पसंद नहीं है, उन्हें थोड़ा पतली दाल पसंद है, तो इस वजह से। जिस हिसाब से बारिश पड़ रही थी ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ना गर्मी थी ना ठंड लग रही थी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर था। लेकिन आज गर्मी ने बिल्कुल हद कर दी, मतलब सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। मतलब ये समझ लो कूलर पंखे में बैठने के बाद भी पसीना सूखने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज मैंने अपने कपड़े इतनी जल्दी चेंज कर लिए शाम में, वरना मैं जब चेंज करती हूँ जब मैं सोने जाती हूँ। और अभी मैं खाना बना रही हूँ किचन में, भाई हालत बिल्कुल ख़राब हो पड़ी। आप देख रहे हो मुझे कितना पसीना आ रहा है, फिर क्या क्या एक दाल छोंकी है अभी तक। एक दाल में खद्दा लग चुका, दाल मेरी बन चुकी है। दाल तो बनके रेडी हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये खाने में कैसी लगती है। देखने में तो अच्छी लग रही है ना गाइस। लो यार पकड़ लिया करो, दिख रही जगह कहीं को। तो तुम नंगे बैठे रहते, इसमें मेरी प्रॉब्लम है कि क्यों बैठे रहे नंगे हैं? कपड़े ना तुमको लो यार जल्दी। कहाँ रखूं? लो ये रखी स्टूल पर, अब उठियो और खाइयो। अब उठना और खाना, मतलब बैठे बैठे पकड़ो तो गई नहीं तुमसे। अब सही है। तो खाना मेरे हस्बैंड ने तो खा लिया था, लेकिन मैंने अभी नहीं खाया था। तो मैं जब किचन में थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैंने हाथ के हाथ गैस और सलेब भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है श्राद्ध चल रहे हैं तो मॉर्निंग में काम बढ़ जाता है अगर हम किचन साफ़ नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ क्लीन कर देती हूँ, तो खाना मैं बाद में ही खाऊँगी, क्योंकि जब मैं खाना खा लेती हूँ ना तो उसके बाद ना बहुत आलस सा आता है। तो इस वजह से मैंने सारी गैस वैस को अच्छे से साफ़ किया, साबुन लगा के जूना मारा, और फिर पूरा स्लेब भी साफ़ किया, आप देख सकते हो। और क्या नाम कितनी ज़्यादा, क्योंकि हमारा प्लस्तर हुआ है लेकिन टाइल की वजह से ना इस पर मतलब कुछ खुदरा सा प्लस्तर था यहाँ दीवार पे, तो इससे ना सीमेंट झड़ता रहता है। तो ये ना मतलब दिन में कई बार मेरे को साफ़ करना पड़ता है। और तो फिर यहाँ पे मैंने स्लेब वगैरह साफ़ करने के बाद अच्छे से फिर मैंने इस पर मारा वाइपर लगाने के बाद फिर मैंने इस पर लगाना था कपड़ा। गैस मैंने साफ़ कर दी थी ऑलमोस्ट, बस कपड़ा लगाना रह गया था। और सच में गाइस सुबह सुबह वरना रेलगाड़ी बन जाती है अगर किचन साफ़ ना करो, लेकिन मुझे थोड़ा सा साफ़ करना पड़ता है सुबह में भी, क्योंकि छिपकली कॉकरोच वगैरह का डर रहता है। तो आप देख सकते हो मेरा किचन एकदम क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा एकदम, जिसे कहते हैं ना कि डीप एंड क्लीन। तो वो मेरा किचन हो चुका है। उसके बाद मेरी हालत हो गई थी यहाँ पे टाइट, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप देख सकते हो मेरे गर्दन से कैसे पसीना निकल रहा है। तो फिर मैं आ गई थी अपना खाना लेकर के, दाल और साथ में मैंने अचार लिया था, क्योंकि दाल के साथ अचार अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर सीधा बिल्कुल कूलर के सामने बैठी थी, और कसम से दाल में मैंने गरम दाल में घी डाला और इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा।
मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा, जो कि इसमें टमाटर नहीं डाला था और लहसुन नहीं डाला था। अगर ये दोनों चीज़ भी होती ना तो इसका ना टेस्ट जो होता ना वो डबल हो जाता। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें। प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाय बाय, गुड नाइट।